हिमाचल कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक हुई और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह। मैम, बैठक हुई है, किन मुद्दों पर जो है वो मंथन किया गया? देखिए, हमारे प्रभारी आए थे। प्रभारी के साथ हमारे वरिष्ठ 2-3 मंत्रीगण थे जो पूर्व में भी मंत्री रहे। ठाकुर रामलाल जी थे, ठाकुर कौल सिंह थे, हमारे धनीराम शांडिल थे, उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री जी थे। तो सभी ने इस पे गहरा सोच विचार किया है कि जो हमारी ये 6 कैंडिडेट्स भाजपा में शामिल हुए उनकी जगह हमने किसको टिकट देना है, क्या हमने उस पर डिसाइड करना है। उस पर भी मंथन हुआ है। कुछ नाम उभर कर आए हैं जो हम उस पर फिर से विचार करेंगे, सर्वे की रिपोर्ट देखेंगे और जो भी हमारे जहन में हम सबसे बेस्ट कैंडिडेट को उतारने का प्रयास करेंगे और उनके नाम हाई कमांड तक पहुंचाएंगे। फिर हाई कमांड क्या फैसला उस पर लेती है वो अब उन पर निर्भर करता है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल हो, इसको लेकर ये कमेटी जो बैठक जो है वो बुलाई गई है, तो सरकार और संगठन के तालमेल के लिहाज से किन बातों पर जो है वो चर्चा हुई? क्योंकि किसी से भी छिपा नहीं है कि 6 जो कांग्रेस के विधायक थे वो अब बागी होकर सीधे तौर पर भाजपा से टिकट से जो है वो मैदान में उतर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो अंदर कांग्रेस के भीतर के अंदर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए, हमने भी अब ये प्रयास किया है कि जो चले गए वो तो चले गए। अब उनकी जगह किसको टिकट दिया जाएगा, कौन हमारा सशक्त कैंडिडेट हो सकता है, उस पर हमने विचार किया है और उनके ऊपर भी सर्वे के रिपोर्ट के मुताबिक क्या नाम उभर के आते हैं, क्या पब्लिक परसेप्शन किसके लिए बन पा रही है, उस पर हमने थोड़ा टाइम उनसे मांगा है कि 7-8 दिन का आप टाइम दें। हम इस पर दोबारा चिंतन करेंगे और दोबारा से विचार विमर्श करके जो भी निर्णय लेंगे फिर वो हाई कमांड तक हम उस बात को पहुंचाएंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे कि किसको टिकट देना है। मीटिंग शुरू होने से पहले आपने काफ़ी स्ट्रिक्टली और बैलेंटली कहा था कि आप जो है वो मंडी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। आपने कहा था इसके ऊपर अंतिम फैसला हाई कमान लेगी। अभी क्या स्टैंड है आपका? और जो 6 मार्च को जो कहा जा रहा है कि मीटिंग होगी, उसके बाद क्या कुछ रहने वाला है? नहीं, आज भी मैं उसी स्टैंड पर खड़ी हूँ। आज भी मैं यही कहती हूँ कि देखो, इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेना, पूरे प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहा है, 6 हमारे उपचुनाव होने हैं, 3 इंडिपेंडेंट्स है, उसकी जगह भी फैसला करना है और लोकसभा के चुनाव भी उतने ही महत्वपूर्ण है। तो हमें सारी जगह कंसंट्रेट करते हुए ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैं चाह रही थी कि मुझे कहीं से भार मुक्त किया जाए। किसी और को अगर आप देते हैं तो मैं कम से कम मंडी से ना फोकस करते हुए उन पे ज़्यादा फोकस करूं। पर इन बातों को हम हाईकमांड के सामने भी रखेंगे। अब हाईकमांड उस पर क्या फैसला करती है, उस पर अब निर्णय करता है कि वो क्या कहते हैं, उनके हुक्म की तामील की जाएगी। एक अंतिम सवाल मैम, आखिरकार चुनाव ना लड़ने की वजह क्या है? और जिस तरीके से यदि हम मंडी सीट का जिक्र करें, हॉटस्पॉट बना हुआ है, लाइमलाइट बना हुआ है कंगना रनौत के आने से, ऐसे में यदि आप एक दिग्गज नेत्री हैं हिमाचल की, कांग्रेस की भी, आपका यदि बैक स्टेप जो है वो लिया जाता है, स्टेप बैक आप करती हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस को इसका अच्छा खासा नुकसान जो है वो मंडी लोकसभा सीट में भुगतना पड़ सकता है। तो उस लिहाज से आप कोई मन बना रही हैं या फिर दोबारा इसके ऊपर कोई सोच विचार चल रहा है? अभी हम सोच ही रहे हैं। आई कैन नॉट डिसाइड ऑन माई ओन। पार्टी के वर्कर्स का भी व्यू लेना पड़ता है, लोग क्या चाहते हैं वो भी सोचना पड़ता है, हमारे लीडर्स क्या चाहते हैं वो भी सोचना पड़ता है। वो सारी बातों का मंथन किया जाएगा, सोच की जाएगी, सर्वे रिपोर्ट क्या बोलती है और अंततः हाई कमांड क्या फैसला करती है उस पर। दैट इज नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। देयर आर मेनी इश्यूज। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।